शांत पानी, बर्फ से ढके पहाड़, घने जंगल, ये सब मिलकर एक बेहतरीन नजारा पेश करते हैं, जहां आप आराम से नाव चला सकते हैं या पिकनिक मना सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसी लेक्स भी हैं जो देखने में जितनी खूबसूरत हैं उतनी ही खतरनाक भी? जी हाँ, यकीन मानिए, इन लेक्स में उबलता पानी, जहरीली गैस और जानलेवा केमिकल्स मौजूद हो सकते हैं। तो चलिए, आज हम ऐसी ही कुछ लेक्स के एक्साइटिंग और डरावने सफर पर निकलते हैं जहां खूबसूरती का सामना खतरों से होता है। बॉइलिंग लेक, डोमिनिका आइलैंड पर कैरिबियन सी के बीच में आपको एक अद्भुत नजारा मिलेगा। उबलता हुआ लेक। हाँ, आपने सही सुना, यह लेक उबलती रहती है। वॉल्केनिक एक्टिविटी का यह अद्भुत नमूना धरती के जियोलॉजिकल ताकत का प्रूफ है। यह लेक वॉल्केनिक क्रेटर के अंदर बने एक स्मोक स्टैक से निकलती है, जहां गर्म मैग्मा पानी को गर्म करता रहता है। 100 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर के साथ यह लेक तैरने या किसी दूसरे फन एक्टिविटी के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। आप इस अद्भुत नजारे को सेफ डिस्टेंस से देख सकते हैं। उबलते पानी का भाप और गंध आपको नेचर की शक्ति का एहसास कराएगा। साइंटिस्ट के लिए भी यह लेक एक स्वर्ग है, जो इसके यूनिक जियोलॉजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का स्टडी करते हैं। इस इलाके में आपको अजीबोगरीब पौधे और जीव भी मिलेंगे जो इस हार्श एनवायरनमेंट में पनपने के लिए खुद को ढाल चुके हैं। लगभग 60 मीटर गहरी यह झील 1870 से लगातार बदल रही है, जब इसे पहली बार साइंटिस्ट ने देखा था। उसके बाद से वॉल्केनिक एक्टिविटी के वजह से इसका वाटर लेवल और एक्टिविटी पूरी तरह से बदल गया है। अगर यहाँ ट्रेकिंग करने जाते हैं तो सावधान रहें, क्योंकि लैंडस्लाइड्स या वॉल्केनिक एरप्शंस कभी भी हो सकता है। ये उबलता हुआ लेक डोमिनिका की नेचर की खूबसूरती और एडवेंचर का एक यूनिक एग्जाम्पल है। पिच लेक। क्या आपने कभी सोचा है कि असफॉल्ट से भरी लेक कैसी दिखती होगी? ट्रिनिडाड के साउथवेस्ट में लाब्रेया गांव के पास आपको पिच लेक मिलेगी, जो दुनिया के सबसे बड़े नेचुरल एस्फॉल्ट भंडारों में से एक है। यह लेक कोई आम लेक नहीं है। पानी की जगह यहां लगभग 10 मिलियन टन चिपचिपा एस्फॉल्ट जमा है, जो लगभग 400 स्क्वायर मीटर एरिया में फैला हुआ है और 76 मीटर गहरा है। यह झील 10,000 साल से भी पहले बनी थी। धरती की प्लेट्स की मूवमेंट के वजह से यहां एक दरार पैदा हुई थी, जिसके जरिए अंडरग्राउंड ऑयल धीरे धीरे सतह की ओर बढ़ने लगा। समय के साथ सूरज की गर्मी ने तेल के हल्के एलिमेंट्स को इवेपोरेट कर दिया, जिससे हेवी एस्फॉल्ट जमा हो गया। पिछले कई सालों से इस झील का एस्फॉल्ट शिप को कोट करने और बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। आज भी यह लोकल इकोनॉमी के लिए एस्फॉल्ट प्रोडक्शन का जरिया है। लेकिन पिच लेक सिर्फ पैसा कमाने का साधन नहीं है, यह टूरिस्ट के लिए भी एक बड़ा अट्रैक्शन है। यहाँ आप जियोलॉजिकल एक्टिविटीज से बने टार के गड्ढों और नेचुरल एस्फॉल्ट स्कल्पचर्स को देख सकते हैं। ये स्कल्पचर्स अलग अलग शेप्स में जम जाती हैं, जो देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। डेड सी, एक ऐसी लेक जहां आप डूब ही नहीं सकते। डेड सी, जो जॉर्डन और इजराइल के बीच मौजूद है, अपनी सॉल्टीनेस के लिए जाना जाता है। ओशन के पानी से 10 गुना ज्यादा नमक होने के कारण ये लेक कई अजीबोगरीब चीजों का घर है। यह लेक सी लेवल से 430 मीटर से भी नीचे है। इसका कोई आउटफ्लो नहीं है, इसलिए पानी धीरे धीरे इवेपोरेट हो जाता है, जिससे मिनरल्स और सॉल्ट बचे रह जाते हैं। यही वजह है कि यहाँ इतना नमक है और आप इस पर आसानी से तैर सकते हैं। यहाँ डूबना नामुमकिन है, आप चाहकर भी डूब नहीं सकते। झील की मिट्टी, जो मिनरल्स और हीलिंग प्रॉपर्टीज से भरपूर है, सदियों से इलाज करने के लिए फेमस है। लोग स्किन प्रॉब्लम्स के लिए मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं और यह सूजन को कम करने और रिलैक्सेशन में भी मदद करता है। कहा जाता है कि किंग डेविड और किंग हीरड जैसे लोग भी डेड सी में आकर स्पा का आनंद लेते थे। आज भी ये एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जहां लोग तैरने, मिट्टी का इस्तेमाल करने और नेचर का आनंद लेने के लिए आते हैं। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज ने डेड सी को खतरे में डाल दिया है। नदी से पानी की ज्यादा ड्रेनेज के कारण झील पिछले 50 सालों में अपने साइज का लगभग 1/3 हिस्सा खो चुकी है और यह और भी सिकुड़ रही है।
अब्राहम लेक। कनाडा के अल्बर्टा में अब्राहम लेक के बारे में सुना है। 1972 में बनी ये विशाल झील मैनमेड तो है, पर कुदरत ने इसे अपना बना लिया है। 53 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा फैली ये झील अपने नीले पानी के लिए मशहूर है, लेकिन सर्दियों में यहाँ कुछ और ही होता है। जब लेक बर्फ से जम जाती है तो उसके नीचे एक अनोखा नजारा देखने को मिलता है। लेक के तल में मौजूद ऑर्गेनिक मैटर से मीथेन गैस बनती है और ठंड के मौसम में ये गैस बुलबुलों के रूप में बर्फ में कैद हो जाती है। क्रिस्टल क्लियर बर्फ में कैद ये बुलबुले जैसे समय में रुक गए हों। ये अद्भुत नजारा जनवरी से फरवरी के बीच देखने को मिलता है और इस दौरान दुनिया भर से लोग इस नेचुरल अजूबे को देखने आते हैं। तो अगली सर्दियों में कनाडा घूमने का प्लान बना रहे हो तो अब्राहम लेक जरूर देखना। यकीन मानो ये एक्सपीरियंस आपको जिंदगी भर याद रहेगा। केलीमुतु। फ्लोरेस आइलैंड पर छिपा केलीमुतु 3 रंग बदलने वाली वॉल्केनिक लेक्स का घर है, जो इसे दुनिया के सबसे अनोखे नेचुरल अजूबों में से एक बनाता है। यह लेक सही मायनों में 3 लेक से मिलकर बनी है। तिवु अताम्बुपु, तिवु नुआमुरिकुफाई और तिवु अटापोलो नाम की ये लेक्स नीले, हरे या लाल रंग में बदल सकती हैं, मानो कोई जादूगर अपना खेल दिखा रहा हो। स्थानीय लोग मानते हैं कि ये रंग उनके एंसेस्टर्स की आत्माओं की निशानी है। ये लेक्स एक डॉर्मेंट वॉल्केनो के कल्डेरा में मौजूद हैं, जहां हजारों सालों से पानी जमा हो रहा है। यह पानी गैसेस, आयरन और मैंगनीज जैसे एलिमेंट्स को छोड़ता है, जो कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन को जन्म देते हैं। नतीजतन लेक्स का रंग बदलता रहता है, कभी शांत नीला, कभी चमकीला हरा और कभी लाल रंग का। 2016 में इन झीलों ने एक अद्भुत प्रदर्शन किया, जब इसने सिर्फ 10 महीनों में 6 बार रंग बदले। यह एक दुर्लभ घटना है जो इस चमत्कार को देखने को और भी खास बनाती है। केलीमुतु सिर्फ अपनी नेचुरल सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी रिच कल्चर और रहस्यमयी विरासत के लिए भी जाना जाता है। यह इंडोनेशिया के सबसे पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है, जो हर साल हजारों लोगों को अट्रैक्ट करता है। रेड लगून। साउथ वेस्टर्न बोलिविया में चिली की बॉर्डर के पास लागुना कोलोराडा नाम की एक अद्भुत सॉल्ट लेक है। इसे रेड लागून भी कहा जाता है और यह नाम झील के चमकीले लाल रंग से आता है। ये रंग आसपास के नमक के मैदानों में उगने वाले लाल शैवाल के कारण होता है। यह झील लगभग 60 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैली हुई है और इसकी एवरेज डेप्थ सिर्फ 35 सेंटीमीटर है। बोरैक्स और दूसरे मिनरल्स की हाई कंसंट्रेशन के कारण झील में मिल्की वाइट आइलैंड्स भी तैरते हैं, जो इसे और भी ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं। भले ही यह झील सॉल्टी है और सी लेवल से 4200 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद है, फिर भी यहाँ ढेर सारे जीव रहते हैं। इनमें सबसे खास हैं फ्लेमिंगो के झुंड। जेम्स, एंडियान और चिले के फ्लेमिंगो सभी इस झील में रहते हैं और लाल शैवाल खाते हैं, जो इसे अपना रंग देता है। झील का लाल रंग फ्लेमिंगो और शिकारी जो इसके किनारों पर घूमते हैं, इसे टूरिस्ट के लिए एक पॉपुलर डेस्टिनेशन बनाते हैं। इसके अलावा लगुना कोलोराडा का कल्चरल महत्व भी है। यह एडुआर्डो अवरोआ अंडियन फौना नेशनल रिजर्व का हिस्सा है और झील के आसपास प्राचीन खंडहर और रॉक पेंटिंग हैं, जो उस एरिया में रहने वाली कोलंबियन सिविलाइजेशन के बारे में बताते हैं।